की स्ट्रेंथ जो है वो इसी बात से निकल कर आती है सुमित जी की अगर आप ध्यान से देखें तो बाजार निफ्टी अपने लोएस्ट लेवल से लगभग 100 पॉइंट ऊपर आज के सेशन में क्लोजिंग देने में कामयाब रहा और बैंक निफ्टी में भी एक शानदार रिकवरी बनते हुए देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि सभी ट्रेड्स अभी तक बुल रन के इंटैक्ट हैं। आज की क्लोजिंग में बहुत पॉजिटिवली देखता हूं और मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रांगली ऐसा मानना है कि कल हमको एक बार फिर से नए हाइज बाजार में बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए भी मेरा मानना यही है कि कोई भी आपको मामूली गिरावट मिले या फ्लैट ओपनिंग भी मिलता है तो वहां पे खरीदारी करके चलें। निफ्टी की अगर बात करें तो 13,520 13,530 अच्छा सपोर्ट जोन है जहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। आज के लो के नीचे 13,440 13,450 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि ये रैली 13,650 13,700 तक निफ्टी को ले जा सकती है कल के सेशन में। हालांकि आज हमने बैंक निफ्टी में उतना तेजी नहीं देखी, लेकिन सुमित जी जिस हिसाब से निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है और जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन है, मेरा मानना है कि कल यहां पर निफ्टी बैंक की तरफ से एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और इसी के चलते मैं निफ्टी बैंक में भी यहां पर खरीदारी की सलाह दे रहा हूं। 30,600 के आसपास खरीदारी की राय रहेगी, 30,400 के स्टॉप लॉस के साथ। 31,000 और 31,200 तक के दो टारगेट्स मुझे लगता है कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं जी। तो 31,000 निफ्टी बैंक के लिए अब टारगेट दिख रहे हैं, 30,400 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें और निफ्टी को लेकर भी राय साफ है कि आप तेजी में ही रहें। 13,650 एक टारगेट दिख सकता है, 13,440 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा हिमांशु, अब अपने भी जो आपने शेयर चुने थे उसमें आपने कल तेजी और मंदी दोनों की बात की और सन टीवी कल भी आपकी पिक थी और एक अच्छी तेजी आज इसमें देखने को मिली, 2-2.5% का उछाल रहा। अब आप कौन सा शेयर चुनना चाहेंगे आज के लिए? सुमित जी आज के लिए मैं दोनों ही खरीदारी के आइडियाज के साथ चल रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से जो कंसोलिडेशन मैं यहां पर बाजार के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लगता है कि आज के सेशन में वो पूरी होते हुए नजर आई। और जो स्टॉक मुझे कल के लिए पसंद है तो पहला स्टॉक है भारत फोर्ज। सुमित जी स्टॉक को चुनने का कारण क्लियर है कि स्टॉक ने एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन 530 540 को मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहां पर पार किया और उसके बाद काफी दिन एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में फॉलो बाइंग यहां पर देखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि कल के सेशन में भारत फोर्ज में एक अच्छी फॉलो बाइंग बनते हुए देखने को मिलेगी, जिसके चलते 585 से लेकर 595 तक के टारगेट भारत फोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। किसी भी तेजी की पोजीशन के लिए 548 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और भारत फोर्ज में खरीदारी की राय रहेगी जी। दूसरा पिक सुमित जी जो मुझे पसंद है, जो दूसरा स्टॉक भी खरीदारी का आइडिया है, वो है मुथूट फाइनेंस। तो जिस हिसाब से हमने गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा सा रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए देखी है, सिमिलरली मुथूट फाइनेंस भी एक काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद आज एक काफी अच्छी पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये स्टॉक एक साइडवेज कंजेशन कंसोलिडेशन से निकल रहा है, मेरा मानना है कि काफी अच्छी एक्यूमुलेशन यहां ऑलरेडी हो चुकी है और यहां पे हमें यहां पर तेजी का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मुथूट फाइनेंस में 1245 1260 के टारगेट्स के लिए कल खरीदारी करके चले, 1190 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। चलिए, तो मुथूट फाइनेंस जहां पर आप 1245 1260 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 1190 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा नाम भारत फोर्ज, सेकंड हाफ का एक स्टार परफॉर्मर, एक अच्छी तेजी स्पाइक के साथ इसमें आई और हो सकता है तेजी का जो रुख है ये आगे बनता हुआ दिखाई पड़े। आप इसलिए इस पर भी पॉजिटिव साइड पर तेजी के लिए दांव लगा सकते हैं। करीब 585 594 के टारगेट्स यहां पर हिमांशु देखकर चल रहे हैं, 548 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा, 2-3 नाम और देखिए। एक जी एंटरटेनमेंट मिड कैप स्पेस में एक जोरदार तेजी आ रही है, 8% का उछाल। सन टीवी का रब ऑफ इफेक्ट जो है वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरा मिड कैप स्पेस से टोरेंट फार्मा डे हाई के आसपास ये भी बंद हुआ। इन दोनों में क्या किया जाए? जी कल मैंने पर्टिकुलरली सन टीवी का जब रिकमेंडेशन दिया था तो मैंने इस बात को एम्फेसाइज किया था कि मीडिया स्टॉक्स में यहाँ पर एक अच्छा जो है वो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और उसके चलते ही जी लिमिटेड में भी हमने आज एक अच्छा, जैसा आपने कहा कि रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिला। मेरा मानना है कि जी लिमिटेड में तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी तक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। 222 225 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर तेजी की पोजीशन बनाइए और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में यहां पर 250 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर साथ ही साथ अगर टोरेंट फार्मा की भी बात करें सुमित जी, तो यहां पर भी हमने देखा कि साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज और पिछले कल यहां पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। लेकिन अगर ओआई का डेटा यहां पर देखें और चार्ट फॉर्मेशन यहां पर देखें तो मुझे लगता है कि यहां पर अभी तेजी और देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है कि यहां पर 2820 से 2840 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी थोड़ी सी गिरावट मिलती है 2720 2725 की रेंज में वहां पे खरीदारी करें, 2700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 2800 2820 2840 तक के टारगेट टोरेंट फार्मा में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं।
चले तो दो राय आपको दी गई हैं। एक है टोरेंट फार्मा में 2820 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, और जी में भी शायद थोड़ा मूव और देखने को मिले 250 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी दांव लगा के चल सकते हैं। अच्छा, ऑटो स्पेस में आज एक रिकवरी आई लोअर लेवल से, और स्पेशली जो सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ हद तक बिकवाली थी वो पुल बैक दिखा रहे थे। ऑटो स्पेस से कोई शेयर आइडेंटिफाई कर पाए आप? सुमित जी, मेरा ऐसा मानना है कि बाय एंड लार्ज अभी तक ऑटोज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, एक्सेप्ट टाटा मोटर्स जो कि एक अच्छी तेजी के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन। स्टॉक ने आज अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और उसके बाद पॉजिटिव क्लोज दिखाने में कामयाब रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स में यहां से तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। नियर टर्म के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चलें, और तेजी की पोजीशन के लिए यहां पर 172 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो टाटा मोटर्स पे शुरुआती कारोबार में 2% नीचे और लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, करीब करीब 1% ऊपर 178 180 के करीब ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, आईटी में भी आज सेलेक्टिव स्टॉक्स में तेजी थी। मार्केट में भले ही जो बाकी आईटी शेयर थे वो टूटे थे, लेकिन टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, इन दोनों के अंदर आज एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आप एचसीएल टेक को देखेंगे तो लोअर लेवल से एक अच्छा तेजी, और करीब करीब ये जो बंद हुआ है अपने क्रूशियल लेवल्स के आसपास हुआ, यानी कि 890 के आसपास बंद हुआ। और दूसरा नाम जो है वो है टेक महिंद्रा, यहां पर भी खरीदारी थी और लगातार बिकवाली के बाद पुल बैक आया है। क्या किया जाए इन दोनों में? सुमित जी, क्लियरली एचसीएल टेक एक आउट परफॉर्मर रहा है और काफी दिन से हमारी इस पर खरीदारी की कवायद रही है। 890 जरूर एक छोटा सा साइकोलॉजिकल एक हर्डल है, स्टॉक यहां पर पहले भी आके थोड़ा सा अटक चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टॉक में बनते हुए देखने को मिली है, ये स्टॉक यहां से काफी ऊपर जाने वाला है। 875 878 के दायरे में खरीदारी करके चलें, 865 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे ही स्टॉक 890 895 के ऊपर निकलता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिखाते हुए मिलेगा, जहां पर 920 950 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपने टेक महिंद्रा का जिक्र किया सुमित जी, तो टेक महिंद्रा का भी हमारा मानना है कि यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट है करीब 830 850 के ऊपर का जो ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक यहां पर लगातार तेजी का मोमेंटम बनाए हुए है। आज के दिन में स्टॉक 20 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए एक शानदार रिकवरी बनाते हुए देखने को मिला। और सुमित जी, अगर आप एक खास बात टेक्निकल पर्सपेक्टिव से स्टॉक में देखेंगे तो स्टॉक आज ओपनिंग लो बिल्कुल सेम था और उसके बावजूद स्टॉक ऑलमोस्ट अपने डे हाई पर बंद हुआ है, जिसको हम बुलिश मोरोगोजू कैंडलस्टिक कहते हैं। तो ये एक बहुत ही बुलिश साइन है। मेरा मानना है कि स्टॉक आने वाले दिनों में 960 970 तक के टारगेट दिखा सकता है, तो टेक महिंद्रा में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टेक महिंद्रा एक ज्यादा फेवरेबल बेट है। 940 960 ये टारगेट्स आपको दिख रहे हैं। 905 का एक स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, मिड कैप में एक वोल्टास, हेवेल्स, यहां पर भी कुछ मूव आ रहा है हिमांशु। इस स्पेस में से, यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में से वोल्टास, हेवेल्स, पॉलीकैब या वी गार्ड, ऐसे किसी नाम को आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, कहीं पे आप बेट करेंगे? सुमित जी, अनडाउटेडली आपने दोनों ही स्टॉक लिए, जो हेवेल्स और वोल्टास, दोनों ने ही आज अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है। और हमारा ऐसा मानना है कि स्टॉक जब भी कभी ऑल टाइम हाई बनाता है तो उसके बाद कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक वो सीक्वेंस जारी रहता है। सलाह ये रहेगी कि यहाँ पर मोमेंटम को चेंज ना करें। कोई भी गिरावट, अगर मैं हेवेल्स की बात करता हूँ, यहाँ पर अगर कोई डिप ड्यूरिंग द डे 845 850 तक मिलती है, वहां पे खरीदारी करके चलें। 820 825 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरा मानना है कि 890 से 900 रुपए तक के टारगेट्स हेवेल्स में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर वोल्टास में भी आज ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखने को मिला। 825 820 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहां पर भी खरीदारी करके चला जा सकता है 810 के स्टॉप लॉस के साथ, और आने वाले दिनों में यहां पर 880 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जी। वी गार्ड का आपने जिक्र किया सुमित जी, मुझे लगता है कि यहां पर एक कैचअप मूव आना बाकी है, बड़ा कैचअप मूव, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक काफी समय के बाद थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टॉक में खरीदारी करके चलें। 185 188 यहां पर एक पोजिशनल स्टॉप लॉस के तौर पर यहां पर यूज करें, और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 230 से 250 तक के टारगेट्स वी गार्ड में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो हेवेल्स और वोल्टास जो कि ऑलरेडी अपने नए हाइस पर हैं, वी गार्ड में कैचअप रैली की उम्मीद हिमांशु लगा के चल रहे हैं कि शायद थोड़े दिनों में और देखने को मिले। अच्छा हिमांशु, आज का दिन तेजी में, और आप बात ना करें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऑल टाइम हाइस पे बंद हुए हैं। यहां पर क्या ये तेजी और कंटिन्यू करेगी? बजाज फाइनेंस की 5000 रुपए, 4 साढ़े 4000 रुपए, 5000 रुपए की रेंज में पहुंच चुका है, ये और तेजी हम मान के चले? देखिए सुमित जी, कल के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 5% तेजी के बाद हो सकता है कि कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन बजाज फाइनेंस में देखने को मिले, लेकिन जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि
स्टॉक्स ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद लगातार यहां पर काफी बार ऑल टाइम हाइज बनाते हुए नजर आए, और आज बजाज फाइनेंस ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो दोबारा से पिछला ऑल टाइम हाई है जो उसको ब्रेक किया है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 4,950 5,000 अब स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। थोड़ा सा आपको कोई कंसोलिडेशन गिरावट मिलता है 5,080 5,060 के दायरे में, तो यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाइए। चार्ट बेहद पॉजिटिव है, मोमेंटम इंडिकेटर्स बहुत सपोर्टिव हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि 5,300 से 5,500 तक के टारगेट्स बजाज फाइनेंस में नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ सुमित जी, अगर यहाँ पर अगर एक कंपैरिजन ट्रेड लेना हो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में, तो हमें ऐसा लगता है कि बजाज फिनसर्व में अभी भी एक ऑल टाइम हाई बनना बाकी है, और वहां पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा फेवरेबल है। तो बजाज फिनसर्व में भी हमारी खरीदारी की राय रहेगी 9250 9270 के रेंज में। 9,150 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि 9,600 9,700 तक के टारगेट्स 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में बजाज फिनसर्व में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो दोनों ऑल टाइम हाइज पर हैं, थोड़ी सी कंसोलिडेशन पॉसिबल है, लेकिन इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ जो है वो अभी बनी हुई हो, शायद और आगे भी देखने को मिले। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। काफी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है, तो सबसे पहले तो निफ्टी बैंक पर हिमांशु की राय साफ है कि तेजी का रुख आगे बना रहेगा। निफ्टी के लिए 13,650 ये अगला टारगेट अब हिमांशु मान के चल रहे हैं कि शायद देखने को मिले। इसके अलावा निफ्टी बैंक के लिए 31,000 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 30,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हिमांशु की खुद की दोनों कॉल तेजी के लिए हैं। भारत फोर्ज 585 594 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। मुथूट फाइनेंस 1245 1260 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा टोरेंट फार्मा 2820 के टारगेट्स के लिए आप दाम लगा सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट 250 रुपए तक जा सकता है, और टाटा मोटर स्ट्रॉन्ग पुल बैक 200 रुपए तक का मूव यहां पर भी देखने को मिल सकता है, ऐसा हिमांशु का मानना है। साथ ही साथ आप HCL टेक पे दाम लगाइए 920 रुपए के टारगेट्स के लिए, टेक महिंद्रा 960 के टारगेट्स के लिए, और हेवेल्स और वोल्टास दोनों ही अपने नए ऑल टाइम हाइज ब्रीच करते रहेंगे। 890 के टारगेट्स के लिए हेवेल्स को, और वोल्टास में भी तेजी रहेगी। बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व दोनों स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। 5300 रुपए के टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस को देखें, और 9600 के टारगेट्स के लिए बजाज फिनसर्व को देख सकते हैं। वी गार्ड में कैचअप रैली आ सकती है, करीब 250 रुपए तक की चाल भी यहां पर देखने को मिल सकती है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि डीलर्स रूम में आज किस तरह की बज है, कहां खरीदारी या बिकवाली, इन सब पर बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुप्ता मौजूद हैं, और साथ ही साथ यतिन है जो कि आपको रोज बताते हैं कि डीलर्स रूम में किस तरह की बाय या सेल एक्टिविटीज होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। यतिन, बताइए आज आपने क्या पिक किया? 3 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस पे हैं, उनमें सबसे पहले कॉनकॉर, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से 4 से 5% की ट्रेडिंग अपसाइड बन सकती है। इसके अलावा अगर आप FNO का डेटा देखें कॉनकॉर के लिए, तो 5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ था, और काफ़ी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस आज के सत्र में कॉनकॉर में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा IT स्टॉक्स में टेक महिंद्रा पे खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि 950 से लेकर 965 तक के लेवल्स हमको टेक महिंद्रा में बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, और इसीलिए वो दिसंबर सीरीज़ के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ये तो लार्ज कैप रहे। अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो शुगर शेयर्स में फोकस था। बलरामपुर चीनी में डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 10 से 15% की ट्रेडिंग अपसाइड हो सकती है। इनफैक्ट मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत जल्द सरकार जो शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी के पैकेज की घोषणा कर सकती है, और इसीलिए शुगर शेयर्स फोकस में रहेंगे। बलरामपुर चीनी में काफ़ी HNI खरीदी भी आज के सत्र में हमको देखने मिली, तो ओवरऑल बेसिस पे बलरामपुर चीनी शुगर पैक में उनका टॉप पिक माना जा रहा है। तो HNI की खरीदारी है बलरामपुर चीनी में। इसके अलावा टेक महिंद्रा की बात अभी थोड़ी पहले हिमांशु कर भी रहे थे कि शायद तेजी यहां पर और देखने को मिले, और इसके अलावा कंटेनर कॉप डे हाई के आसपास ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन आपका भी, और हिमांशु आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार पर बातचीत करने के लिए। तो मार्केट्स जो कि नए ऑल टाइम हाइज पर लगातार कामकाज कर रही है, लेकिन आप फिर भी ध्यान से